इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारे सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। व्हाट इज टॉप डाउन एनालिसिस, इससे रिलेटेड एंड टाइम फ्रेम से रिलेटेड। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें और कहीं नहीं जाना। ठीक है, तुम्हें सब कुछ क्लियर होने वाला है इस वीडियो के बाद। ठीक है, तो ये मैं तुम्हें हिंदी में समझाने वाला हूँ, हर चीज एकदम बेसिक से लेकर एडवांस तक, टाइम फ्रेम्स, टॉप डाउन एनालिसिस, एवरीथिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं, हमारे पास टाइम फ्रेम्स कौन कौन से होते हैं। हमारे पास 1 मंथ का टाइम होता है, 1 वीक का टाइम फ्रेम होता है, 1 डे का होता है, 4 आवर का होता है, 1 आवर का होता है, 15 मिनट का होता है, 5 मिनट का होता है, 1 मिनट का होता है। तो हम इनमें से बनाते हैं पेयर्स। तो सबसे पहले हम 2 पेयर्स के बारे में सीखने वाले हैं। तो 2 पेयर्स में हमारे पास देखो, 1 डे 4 आवर, इन दोनों का एक पेयर बन जाता है हमारा। दूसरा पेयर हमारा बनता है 4 आवर एंड 15 मिनट, इन दोनों का एक पेयर बनता है। ये 2 पेयर्स हैं। ठीक है, फिर जो तीसरा होता है वो होता है 1 आवर एंड 5 मिनट। उसके बाद जो सबसे स्मॉलेस्ट टाइम फ्रेम्स का पेयर बनता है वो बनता है 15 मिनट एंड 1 मिनट का। ठीक है, तो हमने देखो 2 पेयर्स में क्या सीखा, 1 डे 4 आवर, 4 आवर 15 मिनट, 1 आवर 5 मिनट, 15 मिनट एंड 1 मिनट। अब देखो मेरी बात को ध्यान से सुनना, जो हमारा 1 डे है वो हमारा हायर टाइम फ्रेम कहलाएगा, और जो हमारा 4 आवर है वो हमारा लोअर टाइम फ्रेम कहलाएगा। ठीक है, सिंपल। अब जब 4 आवर यहाँ पे आता है 15 मिनट के साथ, तो वो हायर टाइम फ्रेम बन जाता है, एंड वहीं 15 मिनट हमारा इसके साथ एक लोअर टाइम फ्रेम होता है। अब मैं तुम्हें बताऊंगा आगे वीडियो में कि हायर टाइम फ्रेम एंड लोअर टाइम फ्रेम का यूज कैसे करते हैं। वैसे यहाँ पे 1 आवर हमारा हायर टाइम फ्रेम है एंड 5 मिनट हमारा लोअर टाइम फ्रेम है। वैसे ही सेम यहाँ पे 15 मिनट हमारा एक हायर टाइम फ्रेम है एंड 1 मिनट लोअर टाइम फ्रेम है। ठीक है, तो इसके बाद हम आते हैं 3 पेयर्स में। तो देखो 3 पेयर्स में हमारे पास बनते हैं, सबसे पहला पेयर होता है हमारा 1 डे 4 आवर 15 मिनट। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 डे 4 आवर एंड 15 मिनट। इसमें आप स्विंग ट्रेडिंग प्लान कर सकते हो या फिर स्विंग ट्रेड प्लान कर सकते हो, ये स्विंग ट्रेडर्स करते हैं। दूसरा जो हमारा है वो है हमारा 4 आवर 15 मिनट एंड 5 मिनट, ये है इंट्राडे के लिए। ठीक है, फिर तीसरा हमारे पास 15 मिनट 5 मिनट एंड 1 मिनट स्कैल्पिंग के लिए। जरूरी नहीं है, आप कुछ भी यूज कर सकते हो जो आपको सुटेबल लगे। तो ये हमारे 3 पेयर्स ऑफ टाइम फ्रेम अलाइनमेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूँ। 3 पेयर्स में जो हमारा 15 मिनट है वो हमारा हायर टाइम फ्रेम कहलाता है, जो हमारा 5 मिनट है वो हमारा इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम कहलाता है, और जो हमारा 1 मिनट हो गया इसमें, इस पेयर में, वो हमारा लोअर टाइम फ्रेम कहलाता है। ठीक है, तो इसी बेसिस पे हमें इसी सीक्वेंस में टॉप डाउन एनालिसिस भी करना है। ठीक है, तो अब देखो जो हमारे टाइम फ्रेम है वो यूज कैसे होते हैं। तो हम जब टॉप डाउन एनालिसिस करते हैं, टॉप डाउन एनालिसिस मतलब बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं, तो क्या क्या चेक करते हुए जाते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे 15 मिनट का टाइम फ्रेम है वो हम यूज करते हैं ऑर्डर फ्लो चेक करने के लिए, यानी डायरेक्शन चेक करने के लिए। ठीक है, फिर हम 5 मिनट में शिफ्ट होते हैं, वो हम यूज करते हैं लेवल्स बनाने के लिए, यानी पीओआई बनाने के लिए, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जिसको हम बोलते हैं, यानी ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, एफपीजी एंड ऑल। फिर जो हमारा आखिरी 1 मिनट का टाइम फ्रेम रहता है उसमें हम अपनी एंट्री प्लान करते हैं, किस बेसिस पे, कैंडल पैटर्न के बेसिस पे। ठीक है, सिंपल। अब मैं तुम्हें थोड़ा लाइन चार्ट में बताता हूँ। ठीक है, तो 15 मिनट का हमारा टाइम फ्रेम था, उसमें हम डायरेक्शन देखेंगे। देखो डायरेक्शन में दिख रही है अप साइड की डायरेक्शन है। फिर 5 मिनट में हम अपने लेवल्स बना रहे हैं। ठीक है, लेवल्स हमने देखा एफवीजी हो सकता है, ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है, ब्रेकर ब्लॉक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमारा एक एफवीजी था। फिर हम 1 मिनट में शिफ्ट होंगे, तो अब हम यहाँ पे एंट्री करेंगे किस बेसिस पे, कैंडल पैटर्न के बेसिस पे। तो अगर तुम देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे मार्केट आया, यहाँ पे इस एफवीजी पे टैप होता है, हम 1 मिनट में शिफ्ट होंगे। यहाँ पे अगर कोई कैंडल पैटर्न बनेगा तो हम बाय करेंगे, हमारा जो टीपी रहेगा वो रहेगा इसका हाई, 15 मिनट का हाई। तो ऐसे हम टॉप डाउन एनालिसिस करने वाले हैं। तो अब मैं तुम्हें इसे बताने वाला हूँ रियल चार्ट में, एग्जांपल्स दूंगा तुम्हें गोल्ड में, बिटकॉइन में एंड बाकी उसमें। ठीक है, हम आ चुके हैं गोल्ड के चार्ट में। ठीक है, और मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ अब यहाँ पे एग्जांपल जो हमने पढ़ा टाइम फ्रेम से रिलेटेड। ठीक है, तो गोल्ड के चार्ट में हम अपन, और अभी मैं हूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो हमने सीखा था क्या, 15 मिनट, 5 मिनट और 1 मिनट का हमने एग्जाम्पल लिया था एज अ पेयर। तो 15 मिनट में हम अपनी डायरेक्शन चेक करेंगे, 5 मिनट में हम अपने लेवल्स ड्रॉ करेंगे, एंड 1 मिनट में हम अपनी एंट्री प्लान करेंगे। ठीक है, सिंपल। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। 15 मिनट में हम 2 काम कर सकते हैं, डायरेक्शन चेक कर सकते हैं और लेवल्स भी ड्रॉ कर सकते हैं। 5 मिनट में भी हम 2 काम कर सकते हैं, लेवल्स ड्रॉ कर सकते हैं और कंफर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, यानी 5 मिनट का काम 15 मिनट भी कर सकता है एंड 1 मिनट का काम 5 मिनट भी कर सकता है, सिंपल। बट अगर मैं तुम्हें बेसिक बताऊं तो 15 मिनट में सिंपल डायरेक्शन, 5 मिनट में तुम्हारा लेवल एंड 1 मिनट में तुम्हारी एंट्री रहने वाली है। तो मैं तुम्हें गोल्ड के चार्ट में एग्जांपल दूंगा इसका। मैं तुम्हें ज्यादा पुराना एग्जांपल नहीं दूंगा, एकदम लेटेस्ट एग्जांपल है फ्राइडे का। अब ध्यान से देखना, अगर तुम देखोगे मार्केट को गोल्ड के, तो सुबह से बुलिश था। ठीक है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हूं मैं अभी, यहाँ ऊपर पे देख सकते हो तुम, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो मार्केट सुबह से बुलिश था, एकदम परफेक्टली बुलिश। ठीक है, तो अब मैं आता हूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम के बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। अब मैं जब 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आता हूँ,
तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये हमारा जो ब्लू बॉक्स है ये मेरा एशियन सेशन, ये हमारा है लंदन सेशन, ये वाला ग्रीन बॉक्स, और जो हल्का हल्का ग्रे बॉक्स है ये हमारा न्यूयॉर्क सेशन। ठीक है, तो मैंने तुम्हें जैसे पहले की वीडियो तुम ध्यान से देखना, उसमें मैंने तुम्हें बता रखा है कि तुम्हें ना एशियन सेशन में आना है ट्रेड करने के लिए, ना लंदन में आना है, तुम्हें आना है न्यूयॉर्क सेशन में। ठीक है, और तुम्हें परफेक्टली एक सेटअप का वेट करना है। तो अगर मैं तुम्हें देखूं तो मार्केट सुबह से किसका यूज कर रहा था, यहाँ पे मार्केट यूज कर रहा था 5 मिनट में। ये तुम देख सकते हो, अपने लेवल्स ड्रॉ करना। ये देखो, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक, क्या है ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक। तो अगर तुम देखोगे यहाँ पे तो मार्केट ने यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक का यूज करा है। सिंपल, ये देखो, पहला हमारा ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है, दूसरा 5 मिनट में है सब कुछ। ठीक है, फिर ये दूसरा ये वाला ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, मैं मार्क करते हुए चल रहा हूँ, तो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है सिंपल, ये वाला। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। अब जो हमारा, अब देखो ये जो पूरा स्विंग है, इसका अगला ऑर्डर ब्लॉक मेरे को बताओ। ये देखो, फिर उसके बाद ये हमारा हो गया कौन सा ऑर्डर ब्लॉक जो कि यूज हुआ, ये वाला। ठीक है, तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। यहाँ पे मार्केट ने कौन सा ऑर्डर ब्लॉक यूज नहीं करा था, ये वाला। और बाद में अगर तुम देखोगे तो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक तुम्हारा मार्केट ने यूज करा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये जो ऑर्डर ब्लॉक था ये बहुत छोटा था, तुम्हारा स्टॉप लॉस बहुत छोटा बनता है यहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए तुम यहाँ पे एक डायरेक्ट एंट्री प्लान कर सकते थे। ठीक है, अब देखो ट्रेडिंग में कुछ भी 100% नहीं होता, बट फिर भी तुम्हें यहाँ पे, तुम जरूरी नहीं था कि यहाँ पे तुम 1 मिनट में आओ फिर कैंडल पैटर्न का वेट करो तब एंट्री प्लान करो। नहीं, तुम यहाँ पे डायरेक्ट क्या कर सकते थे, यहाँ पे सीधा तुम लॉन्ग पोजीशन ऐसे सिंपल, और तुम्हारा ये एकदम छोटा सा स्टॉप लॉस रहता, ये तुम्हारी एंट्री रहती लाइक दिस, और फिर ये तुम्हारा टीपी एकदम, मतलब ऊपर तुम जितना ले जाओ तुम्हारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से कुछ भी, तो ये तुम्हारी एक ट्रेड बन सकती थी। ठीक है, तो तुम्हें ऐसे मार्केट को देखना है। अगर तुम देखोगे यहाँ पे तो एशियन सेशन, देखो ये एशियन सेशन है अपन का, ये न्यूयॉर्क सेशन है अपन का। तो ये एशियन सेशन में कोई मूव नहीं आया, लंदन में भी कोई मूव नहीं आया, न्यूयॉर्क सेशन में आया। तो तुम मेरी पिछली वीडियो देखना, मैंने उसमें बहुत अच्छे से तुम्हें 3 सीक्रेट बता रखे हैं गोल्ड ट्रेडिंग करने के, और उसमें से एक जो सीक्रेट है वो यहाँ पे यूज हो चुका है। ठीक है, तो तुम बाकी के 2 सीक्रेट वहां पे देखना। तो ये सिंपल तुम्हारा एग्जाम्पल था। अब मैंने तुम्हें बोला था टाइम फ्रेम अलाइनमेंट के हम अकॉर्डिंग चले। अब मैं 1 मिनट में अगर मैं आऊं तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कैंडल पैटर्न के बेसिस पे भी तुम एंट्री कर सकते थे। ठीक है, दो देखो, तुम डायरेक्ट एंट्री भी कर सकते थे, तुम कैंडल पैटर्न के बेसिस पे भी कर सकते हो। अब कैंडल पैटर्न अगर तुम देखोगे यहाँ पे तो कौन सा कैंडल पैटर्न है, तुम यहाँ पे देख सकते हो, ये जो हमारा कैंडल पैटर्न है ये हमारा है बुलिश इनगल्फिंग। कौन सा कैंडल पैटर्न है हमारा, बुलिश एनगल्फिंग। ठीक है, तो ये हमारा है बुलिश बुलिश इनगल्फिंग कैंडल पैटर्न, ये वाला। ठीक है, तो तुम यहाँ पे देख सकते हो पूरा बुलिश इनगल्फिंग है। तुम यहाँ पे दोबारा ट्रेड प्लान कर सकते थे। कैसे, तुम यहाँ पे फिर से एक ट्रेड प्लान कर सकते थे विद द कंफर्मेशन ऑफ कैंडल पैटर्न। कैसे, यहाँ पे तुम्हारी एक एंट्री, ये तुम्हारा स्टॉप लॉस, और भाई ये तुम्हारा रहता है टीपी। ठीक है, जितना तुम्हारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो या फिर जितना तुम इसे ऊपर ले जा सकते हो, मतलब हायर हाई तक। ठीक है, तो ऐसे तुम अपनी ट्रेड प्लान कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ टाइम फ्रेम अलाइनमेंट। अब हमने जो अभी मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया चार्ट का, तुमने उसमें क्या सीखा, सबसे पहले हम 15 मिनट में आए, तुमने यहाँ पे डायरेक्शन चेक करी। ठीक है, तुमने यहाँ पे डायरेक्शन चेक करी, 15 मिनट में डायरेक्शन चेक करी। उसके बाद 5 मिनट में आए, तुमने यहाँ पे अपने लेवल्स ड्रॉ करे। क्या लेवल, क्या थे तुम्हारे लेवल्स, ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक एंड ऑर्डर ब्लॉक। फिर तुम यहाँ पे जब तुम्हारे फाइनल लेवल था जहाँ पे तुमने एंट्री प्लान करनी थी अपनी कंफर्म, तो तुम 1 मिनट में आते हो, यहाँ पे तुम कैंडल पैटर्न का इंतजार करते हो। कैंडल पैटर्न कौन सा था तुम्हारे, ध्यान से देखना, ये था तुम्हारा बुलिश इनगल्फिंग। फिर तुम यहाँ पे एक एंट्री प्लान करते हो, ये तुम्हारा स्टॉप लॉस रहता है, और टीपी रहता है तुम्हारा नया हायर है या फिर नियरेस्ट हायर है या फिर नियरेस्ट स्विंग। ठीक है, तो ये इतना ही सिंपल है। तो तुम्हें इस एक एग्जांपल से आई होप क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, तो तुम्हें कुछ नहीं करना, टाइम फ्रेम अलाइनमेंट ऐसे ही करना है। अब तुम 15 मिनट की जगह 4 आवर, 15 मिनट और 5 मिनट का भी यूज कर सकते हो, 1 आवर 5 मिनट 1 मिनट का भी यूज कर सकते हो, 1 डे 4 आवर 15 मिनट का भी यूज कर सकते हो। तो टाइम फ्रेम अलाइनमेंट डिपेंड करता है तुम्हारे ट्रेडिंग स्टाइल पे, तुम्हारा स्विंग ट्रेडिंग स्टाइल है, तुम्हारा इंट्राडे है, या फिर तुम्हारा स्कैल्पिंग है। ठीक है, तो वो सब कुछ डिपेंड करता है। तो ये एग्जांपल से तुम्हें क्लियर हो चुका होगा कि तुम्हें कैसे मार्केट में आना है और ट्रेड करना है। ठीक है, तो आई होप सो तुम्हें वीडियो अच्छी लगी होगी। तो चलते हैं वापस। मेरे को लगता है तुम्हें वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। ठीक है, आई होप सो। तो भाई देखो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर तुम्हें कोई डाउट होगा तो मेरे को कमेंट कर सकते हो, और भाई लाइक करो वीडियो को, शेयर करो, कमेंट करो। ठीक है, मैं अगली वीडियो भी लाने वाला हूँ बहुत जल्द, और तुम मेरे को बताओ कमेंट में तुम्हें कौन सी वीडियो चाहिए, तुम्हें कौन से टॉपिक सीखने हैं ट्रेडिंग से रिलेटेड। तब तक के लिए बाय बाय।